नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके विथ दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 1 जून 2020 के टॉप करंट अफेयर की बात करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचागवे में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, उसका क्लिनिक परीक्षण कहाँ शुरू होगा? राजकोट, गुजरात में शुरू होगा। दोस्तों, राजकोट गुजरात में स्थित है और वहाँ पर एक आयुर्वेदिक दवाई बनाई जा रही है, उसका क्लिनिक परीक्षण शुरू होगा। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया एक अलग से तरह से चली गई है। उसकी कोविड-19 की अभी तक कोई दवाई नहीं बनाई गई है, अभी तक कोई दवाई वैक्सीन वगैरह की चर्चा नहीं है। ये अभी तक परीक्षण, ह्यूमन परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन दवाई सक्सेस नहीं हो रही है। तो भारत में भी एक आयुर्वेदिक दवाई बनाई जा रही है इसकी, तो वो राजकोट में उसका ह्यूमन परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों, दूसरा है क्वेश्चन कि भारत में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ है, ये किस महाद्वीप से उड़कर भारत पहुंचा है? दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप से यमन होता हुआ, पाकिस्तान होता हुआ ये भारत आया है। और वर्तमान दौर देखना दोस्तों, वर्तमान भारत एक बहुत ही संकट में गुजर रहा है। भारत की स्थिति देखते हैं तो एक तो पीछे ही एक अम्फान तूफान आ गया, बंगाल उड़ीसा में बड़ी लोगों को मार दिया उसने। उसके बाद एक चाइना सीमा पर तनातनी कर रखा है। दूसरी बात, और कोरोना वायरस, ये कोविड-19 पूरी भारत में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर गया, बेरोजगारी बढ़ा दी। जो लोग मजदूर लोग थे, प्रवासी लोग थे, वो काम कर रहे थे, वो अपने घरों की तरफ आ रहे। प्लस जो खेती है, जो किसान है, उनके लिए ये टिड्डियों का हमला कर दिया। दोस्तों, ये टिड्डियों का हमला भारत पर कई सालों 1981 के बाद ये हमला हो रहा है, और इस साल तो 2020 में तो टिड्डियों का हमला खूब ज़्यादा होगा। दोस्तों, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर की तरफ ये टिड्डियाँ आ चुकी है, तो इनका आक्रमण होगा। सरकार इनको रोकने के लिए प्रयास भी कर रही है। दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये अफ्रीका महाद्वीप से उठकर भारत आई है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में एफडीए कितने प्रतिशत बढ़ाकर के $73.46 मिलियन हो गई है? दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18% हो गई। एफडीए का मतलब जानते हैं? देखो दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर के इन्वेस्ट कर रही है, उस कंपनियों का जो प्रतिशत है वित्त वर्ष है, उसका जो वर्तमान में चाइना की तरफ दूसरी देशों की जो कंपनियां वो कम जा रही है, जा ही नहीं रही है, चाइना से अपना हटा रही है प्लांट, और भारत की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रही है। तो भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं उसका जो इन्वेस्ट है वो बढ़ रहा है। तो अब वर्तमान 2019-20 में बढ़ करके $73.46 मिलियन हो गया है। दोस्तों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? एआई पोर्टल दोस्तों, ये रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया, पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। एआई पोर्टल, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हैं, संचार मंत्री, न्याय मंत्री हैं, और इन्होंने देश का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नया नाम क्या रखा है? दोस्तों, इसका नया नाम रखा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये कंपनी प्लास्टिक उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा देती है दोस्तों, और प्लास्टिक उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा देती है। ये कंपनी वर्तमान के अंतर्गत तमिलनाडु के चेन्नई में और बिहार के हाजीपुर में स्थित है। और ये प्लास्टिक कंपनी जो रसायन मंत्रालय से संबंधित है, देखना, रसायन मंत्रालय से संबंधित है तो देश का रसायन मंत्री कौन है? सदानंद गौड़ा देश का रसायन मंत्री है। दोस्तों, इसका नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बाल सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये बाल सुरक्षा दिवस 1949 से शुरू हुआ था, रूस में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य बालकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अभिभावकों को जागरूक करना, इस बाल सुरक्षा दिवस का उद्देश्य है। प्रतिवर्ष 1 जून को बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आज 1 जून है तो बाल सुरक्षा दिवस आज के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का स्थापना दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, याद रखना, गोवा को आप पढ़ोगे तो आप इसकी सारी डिटेल मिलेगी। पुर्तगालियों से दिन था गोवा, पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था गोवा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में बेजान दारोवाल का निधन हो गया।
वह किससे संबंधित है? बहुत महान ज्योतिषी थे बेजान दारूवाला, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसको याद रखना, बेजान दारूवाला किससे संबंधित थे? ज्योतिषी से संबंधित थे। हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? दोस्तों, ये रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया। भारतीय रोजगार मंत्रालय ने बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने के लिए ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है। दोस्तों, याद रखना इसकी बातों को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? ये दोस्तों बिहार में बनाई जा रही है। देश की पहली डॉल्फिन जो वेधशाला है वो बिहार राज्य में बनाई जा रही है। बिहार का एक क्षेत्र भागलपुर बिहार में बनाई जा रही है। दोस्तों, भागलपुर से एक नाम याद रखना, विक्रमशिला गांगे अभयारण्य, डॉल्फिन के लिए ये विक्रमशिला गांगे अभयारण्य भागलपुर बिहार है, गंगा नदी के किनारे। दुनिया का पहला डॉल्फिन है। डॉल्फिन भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे 2009 में भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ये डॉल्फिन गंगा की शुद्धता का परिचायक है। दोस्तों, डॉल्फिन मछली भी होती है, लेकिन ये डॉल्फिन भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव है। एक स्तनधारी जीव होता है, मांसाहारी जीव है, गंगा नदी में रहता है, गंगा की शुद्धता का परिचायक है, ये शुद्ध पानी में निवास करता है। तो इसको याद रखना, गंगे डॉल्फिन भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसके लिए जो वेधशाला बनाई जा रही है बिहार में बनाई जा रही है, इसके लिए एकमात्र अभयारण्य भी है, विक्रमशिला गांगे अभयारण्य भागलपुर बिहार में। दोस्तों, तो याद रखना। और वीडियो आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।